हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी शाहज़ेब खानज़ादा ने। शाहज़ेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की यकीनन खुशकिस्मती है कि एक कार्गो कैंसिल हुआ, हमें दूसरा एक अर्जेंट टेंडर पर कार्गो मिल भी गया है और वो 22% सस्ता मिला है। लेकिन क्या ये कहना पाकिस्तान LNG लिमिटेड का कि ये डिबेट ही ख़त्म हो जाती है इसके बाद कि अगर आप जल्दी ऑर्डर करेंगे तो आपको अच्छी प्राइस मिल जाएगी, बेहतर प्राइस मिल जाएगी, खासतौर पर एक ऐसी मार्केट में जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है? क्या ये आर्गूमेंट दुरुस्त है? देखिए जी, एक तो जाहिर सी बात आप जैसे बता रहे हैं कि खुशकिस्मती है, मगर ऐसा लगता है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मुसलसल कंफ्यूजन का शिकार है। पहले गलती करते हैं, फिर उस गलती की तस्हीह करते हैं। 35 से 40 अरब रुपए का नुकसान इन सर्दियों के टेंडर्स में कर चुके हैं। उसके बाद एक टेंडर होता है क्योंकि एक सप्लायर भाग जाता है, और सप्लायर भागने के बाद आपको याद होगा 16 जनवरी को PLL की, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की एक और प्रेस रिलीज आती है जिसमें यह बताया जाता है कि हमने उस सप्लायर के भागने के बाद सेकंड जो हाईएस्ट बिडर था, जो कि उससे ज्यादा महंगा था, उससे बात की, वो भी नहीं माना। फिर थर्ड हाईएस्ट बिडर से बात की, जो और ज्यादा महंगा था, उससे बात की, वो भी नहीं माना। फिर आपने मीडिया में देखा होगा कि सोकार की भी खबर आई थी कि 23.4% पर वो भी देने को तैयार नहीं हो रहे हैं, मगर हुकूमत ने अजरबैजान की हुकूमत से राब्ता किया कि जी वो यकीनी बनाए कि वो 23.4% पर दे दें। अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्या जरूरत थी? सोकार को भी डिफॉल्ट करने देते, एक और टेंडर करते और सस्ता दे लेते। क्या जरूरत थी सेकंड और थर्ड बिडर से इतनी ज्यादा बात करने की? एक टेंडर करते, कतर आया, कतर ने 16.3% पर दिया है। मगर ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि यही अगर 4 महीने पहले पाकिस्तान खरीदता तो 11 से 12% पर मिल रहा था। डॉन में रिपोर्ट हुआ है कि भारत ने 5 से 6 डॉलर में ये बाइंग की है, पाकिस्तान 8 डॉलर पर खरीद कर इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान 10 डॉलर और 11 डॉलर पर खरीद चुका था। तो अपनी जो महंगी बाइंग की है बहुत ज्यादा देर से टेंडर करने की वजह से, अगर उसको बेंचमार्क बना के, क्योंकि सप्लायर भाग गया, अगर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री खुश हो रही है और इसको एक बेंचमार्क के तौर पर दे रही है। आपको याद होगा अगस्त में इन्होंने एक टेंडर किया था इमरजेंसी, और उसमें जब बहुत कम रेट मिला तो हमने नदीम बाबर साहब से पूछा कि जी जब आपको इतना कम रेट मिल रहा था तो आपने और ज्यादा टेंडर्स क्यों नहीं किए? तो उन्होंने कहा देखिए, एक टेंडर को मिसाल ना बनाया करें, वो एक डिस्ट्रेस्ड कार्गो था। उसके बाद वो उसी एक टेंडर की मिसाल देते रहे बार बार, जब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि उसकी मिसाल ना दें और कि देखें कोई फर्क नहीं पड़ता बिड टाइम और डिलीवरी टाइम में। और उसके बाद फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक के बाद एक गलती की। जनवरी के लिए आपको जब शुरू के 15 दिन के लिए सप्लायर नहीं मिला तो आपने इमरजेंसी टेंडर किया। अगर टाइम से फर्क नहीं पड़ता तो वो इमरजेंसी टेंडर आपको और महंगा मिला, 40% के रेट पर जाकर मिला, और जिसका नतीजा निकला कि पाकिस्तान LNG नहीं ली और इंडस्ट्री ने बुरी तरह भुगता। मेरे और आपके प्रोग्राम में सब पूरी इंडस्ट्री आगे बता चुकी है कि उनके कितने बुरे हालात। सही, और आपने इंडिया की भी मिसाल दी है कि इंडिया ने भी नवंबर या उससे पहले कर लिया था फरवरी के लिए टेंडर, और 5 से 6 डॉलर का उनको पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान ने भी अप्रैल का टेंडर जो है वो जनवरी में कर लिया है। तो अगर फर्क नहीं पड़ता जल्दी और देर से टेंडर करने में, तो क्या वजह है कि अप्रैल जिसकी डिमांड भी अनसर्टेन है उसके लिए हमने जनवरी में ही कर दिया है टेंडर? ये देखिए ना, 28 दिसंबर को इश्तिहार दे दिया अप्रैल के लिए। अगर फर्क नहीं पड़ता तो बार बार अपनी गलती को दोहरा भी रहे हैं और उसे मान भी नहीं रहे हैं, फिर उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि ये टेंडर करने की क्या जरूरत थी। और दो किस्म की मार्केट्स होती है शहजाद, एक बुलिश मार्केट होती है, एक बेरिश मार्केट होती है। सितंबर से पता था कि बुलिश मार्केट है, कीमतें बढ़ेंगी, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी है, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस भी हैं, तो इसलिए प्राइसेस बढ़ती चली गई, नुकसान होता चला गया। तो जल्दी टेंडर करने में नुकसान क्या है आपका? आप टेंडर करें, अगर आपको आपकी कीमत के मुताबिक नहीं मिलता तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दोबारा टेंडर कर सकें, जैसे कि मार्च के लिए हुआ है। तो ये समझ से बाहर है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अपनी गलतियां भी दोहराती रही, फिर उस गलती की तस्दीक करते हुए मार्च के लिए 2 महीने पहले टेंडर किया, अप्रैल के लिए 3 महीने पहले इश्तिहार दे दिया, मगर कह रहे हैं कि जी करने से फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता तो क्यों कर रहे हैं? और अगर फर्क नहीं पड़ता तो कैसे अब से 4 महीने पहले दूसरे मुमालिक ने इतनी सस्ती LNG खरीद ली और पाकिस्तान 16.3% पर उसी कदर से ले रहा है जिसको लॉन्ग टर्म 13.3% पर लेने पर ये हुकूमत कहती है कि जी पिछली हुकूमत। और पिछले हफ्ते जब ये कार्गो कैंसिल हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान LNG और एनर्जी मिनिस्ट्री का जो मौकिफ था वो ये था कि हमें मजीद बिड करने की जरूरत नहीं है, मजीद टेंडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी डिमांड जितनी है उतनी हमारे पास सप्लाई मौजूद है। लेकिन फिर भी एक कार्गो लिया गया है। एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि एक और इन्होंने लिस्ट जारी की है जिसमें ये बताया कि फरवरी में 9 कार्गो हमने मंगवाए हैं जिसकी औसतन कीमत बनती है $60.31, जो कि पिछले साल के मुकाबले में और 2018 के मुकाबले में सस्ती है। तो ये 9 कार्गो की जो प्राइस है, जो एवरेज प्राइस है, वो $60.31 है। ये अगर आप इसमें से लॉन्ग टर्म निकाल दें, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म मिला के बता रहे हैं, तो ये तकरीबन $10 की बनती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से जो आ रहे हैं जिसमें ENI शामिल है, गरमर शामिल है और कतर से पिछली हुकूमत की तवील मुद्दती मुआहदे शामिल है, वो 6 से $6.25 से $6 पर आपको मिल रहे हैं। तो पहले आपने 1.25 साल सुना होगा कि लॉन्ग टर्म से बिल्कुल हटा के बताते थे कि जी लॉन्ग टर्म इतने महंगे सौदे कर रहे हैं, हम स्पॉट पर सस्ती खरीद रहे हैं। 23 अक्टूबर को वजीर आजम ने कहा कि सस्ती LNG मिल रही है मगर इनके तवील मुद्दती मुआहदों की वजह से हम खरीद नहीं पा रहे हैं। अब फरवरी में खुद ने $10 की खरीदी है, 23.4% का सुकार से खरीदा है, एक ये 16.3% पर खरीदा है, मगर लॉन्ग टर्म को मिला के बता रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म को माइनस करें, जो
के 1.25 साल से ये सिर्फ बता रहे थे कि जी हमें स्पॉट पर बड़ी सस्ती मिल रही है, तो बहुत महंगी एलएनजी पाकिस्तान की तरफ से फरवरी के महीने में खरीदी गई है और तवील मुद्दती मुआहदों को इसलिए अब हुकूमत मिला के बता रही है। अक्टूबर में वजीर आजम कह रहे थे कि जी हमें सस्ती एलएनजी मिल रही है, वो सस्ती एलएनजी कहाँ है? एक भी महीना अक्टूबर के बाद एक भी कार्गो नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म मुआहदों से सस्ता पाकिस्तान ने खरीदा। बहुत बहुत शुक्रिया।